नमस्ते आकाश जी, कैसे हैं सर आप? जी नमस्कार नमस्कार, जी। सबको नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। तो प्रणाम जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। गुड ओके इवनिंग जी, सर। गुड इवनिंग जी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास सर जी, नमस्कार जी, समय बहुत लिमिटेड है आज हमारे पास, और टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। तो जिनके भी हैंड रेज हैं, मैं उनसे भी माफ़ी चाहूँगा कि मैं आज कोई सवाल नहीं ले पाऊंगा, और जिन व्यक्तियों के मैं फ़ोन भी नहीं उठा पाया उनसे भी मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ कोरोना की जो इमरजेंसी चल रही है उसके लिए हमारे एनजीओ को कुछ तैयारियां करनी थी, जिसकी वजह से कि मैं आप लोगों के किसी का भी आज फ़ोन नहीं ले पाया। जिनसे बात हो गई सौभाग्य से हो गई, और जिनसे नहीं हो पाई बात मेरी। तो मेरी आप सबसे विनती है, कृपया करके आप मन में किसी प्रकार का गुस्सा या कोई ऐसा भाव मत रखिएगा सवाल ना लेने पे, या फिर मैं आपका फोन नहीं उठा पाया उस बात पे। ठीक है जी, तो माफी चाहूंगा। जितने भी व्यक्ति हमारे यहाँ दिल्ली से हैं उन सबको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे एनजीओ की तरफ से 3 एम्बुलेंस की सर्विस है। अगर किसी को भी एम्बुलेंस की इमरजेंसी पड़ती है दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर खासकर, अगर आपको एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से 3, हमारे एनजीओ की तरफ से एम्बुलेंस मतलब बिल्कुल रेडी हैं। दिल्ली और गुड़गांव के अंदर हम मतलब सर्विस दे सकते हैं विद इन एनसीआर। ठीक है जी। सेकंड, किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत है, अगर आपके किसी जानकार को या किसी रिश्तेदार को, किसी को भी ऑक्सीजन की दिक्कत है, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनके लिए ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करवा सकते हैं। और जो गाड़ी रहेगी हमारी, उस गाड़ी के अंदर भी आपको ऑक्सीजन की फैसिलिटीज मिल जाएगी, सिर्फ ऑक्सीजन की। ठीक है जी। ये कोई प्रोफेशनल एम्बुलेंस नहीं है, ये हमारे एनजीओ की वॉलंटियर्स की गाड़ियां हैं, जो कि अपनी पर्सनल गाड़ियों को एम्बुलेंस के रूप में यूज कर रहे हैं। तो किसी प्रकार का कोई डिस्कनेक्ट ना हो, सिर्फ एम्बुलेंस और ऑक्सीजन का हम बंदोबस्त कर सकते हैं। किसी को भी अगर मदद की रिक्वायरमेंट हो तो वो हमसे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू संपर्क करें। व्हाट्सएप के भरोसे मत रहिएगा और कॉल के भरोसे भी मत रहिएगा। आप सिर्फ सिंपल टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा कि कोरोना की इमरजेंसी है, तो आपको एम्बुलेंस दिल्ली एनसीआर में जो भी आपके कोई रिश्तेदार हों, लोग हों, किसी को भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो हम उनको अरेंज करवा देंगे। आज भी हमने अरेंज करवाई है 1-2 लोगों को। ठीक है जी। तो किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, आज का हमारा टॉपिक है सिग्नेचर एनालिस्ट। ठीक है कि सिग्नेचर जो हम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, सिग्नेचर का हमारे जीवन के अंदर क्या रोल होता है। ठीक है जी। और सिग्नेचर किस प्रकार से हमारी लाइफ के अंदर रोल अदा करता है। ठीक है जी। हम में से बहुत सारे लोग रेकी के हीलर्स होंगे, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल ट्रेनर हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग वास्तु हीलर्स भी हैं। तो हम सब लोगों को पता होगा कि सिग्नेचर की हमारे जीवन के अंदर क्या, सिंबल्स की हमारे लाइफ के अंदर क्या वैल्यू है। तो 369 की हमने ग्रिड भी सीखी है, तो 369 की ग्रिड के अंदर भी हम पिरामिड का सिंबल बनाते हैं, सिंबल के थ्रू हम चीजों को बैलेंस करते हैं। बट सिग्नेचर का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सिग्नेचर हमारी करंट लाइफ में क्या चेंज कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर साइन करता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी। अगर कोई भी व्यक्ति साइन करता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी लाइफ के अंदर क्या चेंज ला सकता है, ये बहुत कम लोग सोचते हैं अपने जीवन के अंदर कि सिग्नेचर का क्या रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। बट मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से हमारा डीएनए होता है और जिस तरीके से हमारे यहाँ ब्रेन पैटर्न होता है, ब्रेन के जो प्रिंट्स होते हैं, और उसी तरीके से हमारे फिंगरप्रिंट भी होते हैं। मतलब आपके फिंगरप्रिंट और आपके ब्रेन के प्रिंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। आपके फिंगरप्रिंट और आपके ब्रेन के प्रिंट बिल्कुल डुप्लीकेट होते हैं। मैं आपको साइंटिफिक वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है आप उसके फिंगरप्रिंट के द्वारा निकाल सकते हो वो चीज। ठीक है, अगर दिमाग को निकाल के टेबल पर रख दिया जाए और फिंगरप्रिंट मैच किए जाए तो दोनों, ये मान लो 10 ब्रेन रखे हैं एक टेबल के ऊपर। ठीक है, और ये नहीं पता कौन सा ब्रेन किस व्यक्ति का है। अगर उन 10 व्यक्तियों के जब आप फिंगरप्रिंट ले लोगे तो आप एनालाइज कर पाओगे 1 मिनट में कि इस व्यक्ति का ब्रेन है, ये इस व्यक्ति का ब्रेन है। तो मतलब ब्रेन के प्रिंट और फिंगरप्रिंट सेम है। ठीक है। फिंगर्स को हम बोलते हैं ब्रेन के, क्या है ये, नट बोल्ट हैं। ब्रेन के नट बोल्ट हैं, ये फिंगर्स नहीं है, नट बोल्ट हैं, पेच हैं। ठीक है। जो भी रिएक्शन और एक्शन आप अपनी जिंदगी के अंदर करते हो वो कम्युनिकेशन आपका फिंगर्स के थ्रू होता है मैक्सिमम।
जिन लोगों का तेज दिमाग होगा वो बात करते हुए हाथ पैर बहुत हिलाएंगे अपने, या कुछ लोग होंगे जो बड़े दब्बू सा बिहेवियर करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है जी। तो सिग्नेचर का जो पैटर्न होता है हमारे दिमाग के अंदर, वो पैटर्न हमारी पर्सनैलिटी को डिजाइन करता है। मतलब जो मेरा सिग्नेचर है ना, वही उसी प्रकार का मेरा लाइफस्टाइल है, उसी प्रकार का मेरा बिलीफ सिस्टम है। ठीक है जी। तो हमारे ब्रेन का पैटर्न है। लेकिन अगर आप इसको, इसका कोई अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्शन ढूंढ रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ढूंढ रहे हो, तो साइंटिफिकली इसका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन सिग्नेचर का हमारे साथ नहीं होता किसी भी प्रकार का। बट यस, अगर सिग्नेचर को आप सिंबल की लैंग्वेज में डाल देते हैं, ठीक है जी, सिग्नेचर को आप सिंबल की लैंग्वेज में डाल देते हैं, तो सिग्नेचर आपका यूनिवर्सल हो जाता है। तो आप सिग्नेचर से बेनिफिट ले सकते हो प्रॉपर तरीके से। अपने सिग्नेचर से आप प्रॉपर बेनिफिट ले सकते हो अगर इसका सिंबल आपने यूनिवर्सल कर दिया तो। अब होता कैसे है, मतलब साइन की साइंस आप लोगों को कैसे समझ में आएगी? ठीक है, अब या तो हम पूरा नाम लिखेंगे साइन के अंदर, या अपने नाम का शॉर्ट वर्ड लिखेंगे कि मेरा नाम आकाश चावला, तो ए सी लिखूंगा, या फिर मैं अपने नाम को ए बड़ा बाकी अक्षर छोटे, अभी हम करेंगे सारा प्रैक्टिकल यहाँ पे, इस तरीके से सिग्नेचर बनाएंगे अपने। मतलब डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति, डिफरेंट डिफरेंट चॉइस और डिफरेंट डिफरेंट वे सिग्नेचर की। लेकिन अगर आप सिग्नेचर को सिंबल की नजर से देखो कि ये सिंबल है, सिंबल कैसे वर्क करता है, तब आपको पता लगेगा कि सिंबल, सिग्नेचर सिंबल के वे में जब काम करेगा तो आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आएगा। पहली प्रैक्टिस आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात, या तो ओके स्लो करते हैं, या तो आप का प्रोफाइल ऐसा है कि आप दिन में 100-200 बार साइन करते हो, ठीक है, या आपका प्रोफाइल ऐसा है कि आपको साइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, या मेरा है ये है कि मैं तो अभी पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मैं तो अंगूठा लगाता हूँ, ठीक है, मैं तो सिग्नेचर यूज ही नहीं करता। ठीक है, तीन में से कोई एक प्रोफाइल हमारा है। मैक्सिमम लोगों का जो प्रोफाइल होता है वो होता है कभी कभार साइन करने, उनको कभी कभार उनको साइन करने की जरूरत पड़ती है। बट अगर आपको अपने ब्रेन का पैटर्न यूज चेंज करना है, ठीक है, अपने सिग्नेचर के स्टाइल के साथ भी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली कम से कम 50 से 100 बार सिग्नेचर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो सिग्नेचर आप बनाते हैं अपना। अगर आप 50 से 100 बार वो सिग्नेचर की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके साथ आपको एक और नियम फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ये है कि आपको द सीक्रेट जैसी मूवी देखनी होगी। एक बार यूट्यूब से आप द सीक्रेट देख सकते हो, जिन्होंने देख रखी है वो बार बार भी देख सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का आप उसमें यूज करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियली होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल में क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल में ये होता है कि आपका साइन तो करना ही है, खाली हमें साइन तो करना ही है, प्रैक्टिस तो करनी है। क्यों ना हम एक ऐसे पैटर्न के साथ प्रैक्टिस करें जहां से हमारी मनी आए, ग्रोथ आए। ठीक है, मैं साइन कर रहा हूँ किस चीज पे, एक चेक पे साइन कर रहा हूँ, ऐसा इमेजिन करते हुए अगर मैं साइन करता रहूं, मैं एक चेक पे साइन कर रहा हूँ, ऐसा इमेजिन करते हुए साइन करता रहूं, तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है और मेरी सिग्नेचर की प्रैक्टिस भी काम कर रही है। और ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे आज। आप ये एक्सरसाइज अगर करो तो, अगर आपके पास टाइम हो प्रॉपर, ठीक है जी, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम हो प्रैक्टिस करने का, तभी आप ये प्रैक्टिस करना, शुरू करके छोड़ मत देना। ठीक है, और कैसे आपको सिग्नेचर अपने करने हैं, कैसे अपने क्लाइंट्स को सिग्नेचर करने सिखाने हैं, कैसे आपने अपने क्लाइंट्स की पर्सनैलिटी को पकड़ लेना है उसके सिग्नेचर के साथ कि ये व्यक्ति कौन है, क्या चाहता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का क्या सिंबल है, मनी का क्या सिंबल है, ग्रोथ, खाली ग्रोथ का क्या सिंबल है, हेल्थ का क्या सिंबल है, और सिग्नेचर के थ्रू मैसेज कैसे देने हैं, ये सारी चीजें आज हम सिग्नेचर के अंदर कवर करेंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि सर कोर्स बड़ा स्लो चल रहा है, तो मेरी आप लोगों से शिकायत है कि जितना कोर्स कोर्स स्लो होगा उतना ही तो ज्यादा हमें सीखने को मिलेगा। हमें जल्दी किस बात की है, हम रात को तो 2 घंटे अपने क्लास के अंदर निकालते हैं, हमें किस बात की जल्दी है? अगर हमें कोई चीज डीप में सीखने को मिल रही है तो हम उसको डीप में ही सीखेंगे।
मतलब हमें मुझे तो किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है, और ना ही मैं किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी करूंगा, चाहे कोर्स 10 दिन और चले, चाहे कोर्स 2 दिन और चले। तो यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है किसी प्रकार का क्वालिटी के साथ। हम क्वालिटी से सीखेंगे, चाहे हमें कितनी भी क्लास लगानी पड़े हो, लेकिन जब तक ये कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक हम नेक्स्ट कोर्स पे मूव नहीं करेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शो करता हूँ पहले। अभी हम सबके सिग्नेचर यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है जी। आपको पैटर्न्स देखने हैं, पहले मेरे द्वारा किए हुए सिग्नेचर्स के, फिर आपको अपने द्वारा किए हुए सिग्नेचर्स के मतलब समझने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो जो लोग मुझसे यंत्र मंत्र बनवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आते हैं जिनसे मैं बात कर पा रहा हूँ, जिनसे जिनके यंत्र मैं बनवा रहा हूँ। तो उनको मैं बता देता हूँ कि आपके सिग्नेचर की रेमेडी मैं ऑलरेडी साथ में ही करके देता हूँ, क्योंकि अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको नहीं पता कि हम यंत्र में और क्या ऐड कर सकते हैं। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, तसल्ली से मतलब हमें पहले पूरा कोर्स कंटेंट करना है, क्योंकि अभी सिग्नेचर आएगा, सिग्नेचर के बाद हम पढ़ेंगे सिंबल्स, ठीक है, जो मैंने शुरू की क्लास में बताया था। सिंबल्स के बाद फिर आपका ईयर वाला टॉपिक हम कवर करेंगे, ईयर वाले टॉपिक के बाद बिना डेट ऑफ बर्थ के हाथ कैसे देखते हैं हो, और फिर आपका आ जाएगा मैरिज, बिजनेस, भविष्यवाणियां, ये सारी चीजें हम मतलब लेके चलेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई जल्दी नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई जल्दी नहीं होगी कोर्स के लिए। आराम से सीखिए, तसल्ली से सीखिए। 1000 दिन के कोर्स हैं हमारे, और कहते हैं या तो दी बेस्ट या नथिंग, या तो हम सबसे अच्छा करेंगे और या हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो हम दी बेस्ट वाली उसके अंदर आएंगे। और हमें कोरोना को भी थैंक यू कहना चाहिए, लॉकडाउन वॉकडाउन लग गए हैं तो हमारे पास इनफ टाइम है प्रैक्टिस वैक्टिस करने का, ठीक है जी। तो मैं आपको कुछ डेमोस शो करता हूँ सिग्नेचर के, और उसके बाद उन डेमोस के मीनिंग समझाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ओके, आप कृपया चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं पूरे तरीके से। जी, मूवी का नाम है दी सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मूवी है। ओके, तो सपोज हमारे पास कोई नाम लेते हैं हम। मेरा नाम है आकाश चावला, ठीक है, हमने नाम लिया आकाश चावला ए। मेरी राइटिंग खराब है, लेकिन मैं सिर्फ आपको मतलब समझा रहा हूँ। मैंने अपने नाम को कर दिया राउंड, मैंने अपने नाम को कर दिया क्या, राउंड कर दिया, ठीक है जी। जब नाम राउंड शेप में आ गया, तो ये क्या दिखा रहा है कि जो मेरा फर्स्ट अल्फाबेट है, जो मेरी प्रेजेंस को फील करवाता है दुनिया के सामने, जो मेरा अस्तित्व है, जिसकी वजह से मैं हूं, उसको मैंने क्या कर लिया, उसको मैंने लॉक कर दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने
लॉक कर दिया। और कैसे लॉक कर दिया? अपनी ही पर्सनैलिटी को लॉक कर दिया। अब जो व्यक्ति इस तरीके का साइन करते हैं, जो व्यक्ति इस तरीके का साइन करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर कैसा एटीट्यूड रखते हैं? बिल्कुल, एक होता है ना, आता तो सब कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं, दब्बू पर्सनैलिटी। क्लासरूम में ऐसे बच्चे होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, हमारे सराउंडिंग ऐसे लोग होते हैं, ठीक है जी। बहुत ही दब्बू पर्सनैलिटी के लोग जो होते हैं, वो इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं कि नाम के नाम, अपने ही नाम को कवर कर देना, अपने ही पहले अल्फाबेट को। पहला अल्फाबेट अगर आपके प्लेनेट के हिसाब से है तो आपने अपना जबरदस्त नुकसान कर लिया। अगर आपका जो पहला अल्फाबेट है, आपके नाम का जो पहला शब्द है, ठीक है, तो आपने क्या कर दी गड़बड़? आपने अपने आप को ही एक राउंड के सिंबल के थ्रू लॉक कर दिया। तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें नहीं करना। प्लीज आप इसको नोट करते रहिएगा, या फिर आप यूट्यूब पे दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर रहेगी ये चीज। तो फर्स्ट अल्फाबेट हमें कभी भी क्या नहीं करना? राउंड नहीं करना। पहला अल्फाबेट जो है वो कभी भी हमें राउंड नहीं करना। ये एक एग्जांपल है, ऐसे हम कुछ और एग्जांपल अभी शेयर करेंगे। ठीक है जी, अपने आप को सीमित दायरे में बांधना नहीं है, असीमित रहना है। दूसरा साइन होता है, यहाँ तो साइन ही साइन है वैसे, इस जो बैकग्राउंड है बैनर के ऊपर तो साइन ही साइन है लोगों को। यहाँ से एग्जांपल ले लेता हूँ। जब आप साइन करते हैं, कुछ लोग कैसे साइन करेंगे? लाइक ए सी, एसी कर दिया खाली, ठीक है। अगर आपने अपने नाम और सरनेम तो दोनों का एक एक वर्ड ही यूज किया, सिंगल सिंगल वर्ड यूज किया नाम और सरनेम का, तो इट मीन्स आप लाइफ टाइम तक लोगों को अपनी पहचान बताते रहोगे। ठीक है, आप अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करते रहोगे। आपको मतलब कहते हैं ना, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, भाई इज्जत के लिए करते हैं जो कुछ करते हैं, इज्जत नहीं है तो क्या है, इज्जत सबसे बड़ी चीज है, इज्जत इज्जत करते रहेंगे ये लोग, और किस्मत से इज्जत ही नहीं मिलती है। यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है व्यक्ति ने, ना तो वो नाम की वाइब्रेशन ले पा रहा है कहीं पे, ना वो अपने डीएनए की वाइब्रेशन ले पा रहा है कहीं पे। सिग्नेचर में सरनेम की जो वैल्यू है, सरनेम की वैल्यू है, सरनेम जो भी है, जैसे मेरा सरनेम चावला है, ठीक है, या किसी का भी सरनेम आप उठा लीजिए, किसी का भी सरनेम कुछ है, तो सरनेम का मतलब होता है कि हमें हमारे पूर्वजों का जो डीएनए है, हम कहीं ना कहीं उसके सिंबल को साथ लेके घूम रहे हैं। सरनेम का मतलब ये है। जब एक टॉपिक आएगा हमारा आगे जिसमें हम ये बताएंगे कि जात पात कैसे बनी, धर्म कैसे बने, हर एक धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जरूरत क्या थी समाज को, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? यहाँ पे हमने खुद को आइडेंटिटी को नथिंग कर दिया। खुद की आइडेंटिटी को हमने खत्म कर दिया। आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम वाइब्रेशन ही यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी के बाकी के वाइब्रेशंस जो हैं हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। हम कौन से वाइब्रेशन यूज कर पा रहे हैं? हम वो या वाइब्रेशंस यूज कर पा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर जो कि मिनिमम है। हम मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये सिग्नेचर भी करते हैं, नाम का पहला अक्षर और नाम का दूसरा अक्षर, बस इसके सरनेम का दूसरा अक्षर, और कुछ नहीं करते हैं। राउंड नहीं करना, मैं इन चीजों को रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ। तो आप कृपया आप मेरी बात को मतलब माइंड मत कीजिएगा। मैं इन चीजों को मतलब रिपीट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको अभी ध्यान से सुनना है। और अदरवाइज हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन यूट्यूब है इसके लिए। ठीक है जी, अब एक सिग्नेचर है कि नाम का पहला अल्फाबेट है बड़ा और बाकी हैं छोटे। पहले अल्फाबेट हमने बड़ा कर दिया और बाकी वर्ड कर दिए छोटे। यहाँ पे क्या कर दिया जी? यहाँ पे क्या कर दिया हमने? अपने इस सिग्नेचर के अंदर क्या गड़बड़ करी है? गड़बड़ इसमें बड़ी सिंपल कर दी हमने। यहाँ पे हम कोई चीज सोचते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो कहेंगे आइडिया वो है सर मेरे पास, ऐसा आइडिया है कि अंबानी बन जाऊं रातों रात। बट
बट उसका आइडिया कोई सुनता ही नहीं है। उसके दिमाग में उसके आइडिया चलते रहेंगे व्यक्ति के, उसका आइडिया कोई सुनता ही नहीं है उस व्यक्ति का आइडिया। ये वो सिग्नेचर है जिसमें आपने फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा कर दिया और बाकी के अल्फाबेट कर दिए छोटे, सारे के सारे। नाम का लिखा ए सी, चावला। आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा और नीचे लाइन भी लगा दी। ए लिखा, सी लिखा, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइन सी बना दी और नीचे लाइन बना दी एक सिंगल। ठीक है, ये कौन सी पर्सनैलिटी है? इस पर्सनैलिटी को हम बोलेंगे गुमनाम। गुमनाम मतलब इसकी डिसीजन मेकिंग पावर स्लो है व्यक्ति की। इस व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर स्लो है और यह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। कोई वाइब्रेशन यहां से वो नहीं ले पा रहा। ठीक है, आधा वाइब्रेशन यहाँ उसने खत्म कर दिया और आधा यहाँ खत्म कर दिया व्यक्ति ने। तो हमें ये सिग्नेचर भी क्या करने हैं? अवॉइड करने हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, काम आपको करने हैं आगे के लिए। फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा, बाकी अल्फाबेट छोटे, सिंगल छोटी सी लाइन बना दी, इधर बना दी, इधर बना दी, बीच में बना दी, कहीं भी बना दी। ये क्या पर्सनैलिटी है? कृपया आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कौन सी पर्सनैलिटी है? ये वो पर्सनैलिटी है जिसका लाइफ का गोल है, जिंदगी का एम है। ठीक है, जिसको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, बट यूज नहीं कर पा रहा वो अपनी पावर्स को। वो अपनी पावर्स को व्यक्ति यूज नहीं कर पा रहा, ये व्यक्ति अपनी पावर्स को। गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे ज्यादा अवॉइड करने वाला सिग्नेचर है कि फर्स्ट अल्फाबेट और आगे खाली और नीचे मतलब आपने कोई लाइन बना दी, इधर बना दी, इधर बना दी, कहीं भी। ये मोस्ट रिजेक्टेड सिग्नेचर है, याद रखना है। आपका क्लाइंट आपके सामने कभी करे तो काटा, मतलब गोल ओरिएंटेड नहीं है। आप देखना, सबसे ज्यादा सिग्नेचर की रेमेडी कौन करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के पास मिलेगी आपको ये पर्सनैलिटीज। कॉन्ट्रैक्टर होते हैं सबसे ज्यादा सिग्नेचर की रेमेडी करते हैं वो लोग, जो भी जिनके भी बिल्डिंग के काम है, बिल्डर्स के काम है, वो लोग कीजिए इस रेमेडी को, आपके रुके सारे काम बनेंगे सिग्नेचर वाली रेमेडी करने से। ठीक है जी। अब आप, ये है व्यक्ति, ये क्या कर रहा है व्यक्ति? तीखे साइन, इसको बोलते हैं हम तीखे साइन। कोई व्यक्ति तीखे साइन करता है ना, मतलब धारदार साइन, तीखे साइन। ठीक है जी। ये कौन सी पर्सनैलिटी है? ये वो पर्सनैलिटी है तीखे साइन वाले व्यक्ति की जिसके अंदर जुनून है, जोश है, आग लगी रहती है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा करूंगा अपने जीवन में, वैसा करूंगा, बट गायब। बट सारे गोल गायब। जोश जोश है बट जोश इसका बना रहेगा जिंदगी भर, बट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हुई तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। व्यक्ति की व्यक्तिगत सपोर्ट नहीं हुई तो आगे बढ़ेगा। ज्यादा जोश के चक्कर में अर्ली डिसीजन लेगा, गलत डिसीजन लेगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं लाइफ के अंदर। तो आप समझ पा रहे हैं, तीखे सिग्नेचर, तीखे सिग्नेचर भी नहीं करने हैं ज्यादा। सिंपल सिंपल वो सिग्नेचर आपको बता रहा हूं जो हमें रिजेक्ट करने हैं। ठीक है जी। अब ये साइन आ गए। सिंपल साइन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिंपल साइन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन
आप व्हाइट पेपर पे, व्हाइट A4 कलर की शीट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना शुरू कर दीजिए। 100 में से 90 आदमियों के जो वर्ड है ना, वो लिखते लिखते नीचे चले जाएंगे, ऐसे नीचे की ओर झुकते हैं शब्द जो हैं, सीधा नहीं लिखेंगे, या तो ऊपर की ओर जाएंगे या ऐसे नीचे की ओर जाएंगे शब्द हमारे। ठीक है, ऐसा होता है हम लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि या तो लिखते हुए नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं, टेढ़े मेढ़े जाएंगे, कोई ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े जाएंगे। मेरे जैसा व्यक्ति जो होगा वो भी, मैं टेढ़ा मेढ़ा चला जाता हूँ, कभी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। तो ये सिग्नेचर क्या कर रहे हैं, ये लाइफ में हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, झुक रहे हैं, झुकाव की ओर है। ये सिग्नेचर क्या कर रहे हैं, ये झुक रहे हैं, ये झुकाव की ओर लेके जा रहे हैं हमें, हमारा यहाँ पे झुकाव हो रहा है, हम झुकते हुए जा रहे हैं, मतलब हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी ग्रोथ को कहीं ना कहीं जो ऐसे होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब हम फास्ट तो नहीं जा रहे ना, हम ठीक जा रहे हैं ना? कृपया आप मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर किसी को कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ हो तो। अब एक साइन हो गया बिल्कुल सीधा, ठीक है जी, ये सीधा है मान लो। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन हम सीधा मान लेते हैं। ये साइन मान लो सीधा है, जो लाइफ जिस व्यक्ति का साइन बिल्कुल सीधा है, ठीक है जी, जिस व्यक्ति का साइन बिल्कुल सीधा है, अल्फाबेट बड़े हैं छोटे हैं वो तो हमने पीछे डिस्कस किया है। अगर साइन बिल्कुल सीधा करता है वो व्यक्ति, तो मतलब वो जहां है वो वहीं पे चलता रहेगा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना वो व्यक्ति ऊपर जा रहा है ना वो व्यक्ति नीचे जा पा रहा है लाइफ के अंदर। वो बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर 5,000 रुपये कमाता है, 10,000 कमाता है, मैक्सिमम ये मिलेगा आपको 7 नंबर की पर्सनैलिटी के अंदर, और या मिलेगा आपको ये 1 नंबर की पर्सनैलिटी वालों के अंदर। ठीक है जी, ये व्यक्ति ये साइन करते हैं सबसे ज्यादा सीधे साइन, बिल्कुल एकदम सटा के दबा के लिखेंगे, पेन ऐसे दबा दबा के एक एक चीज लिखेंगे। ठीक है जी, ये दबा के लिखने वाले लोग हैं। अब एक आएगा जिसको मजाक में स्कूलों में बोला जाता है मच्छर साइन। मच्छर साइन देखा आप लोगों ने? ऐसे छोटा छोटा साइन, मतलब मच्छर से बना दिए यहाँ पे। ठीक है जी, ये वो साइन है जो आदमी को, ये वो व्यक्ति करते हैं, इनके गोल बड़े ही नहीं होते लाइफ के अंदर। कहते हैं ना जी, हम बात करते हैं नेगेटिव वाइब्स आती है हमें इस व्यक्ति से, ये व्यक्ति पॉजिटिव बात नहीं करता, ये व्यक्ति किसी प्रकार से आगे बढ़ने की नहीं सोचता, जीवन में गोल होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमें लाइफ के अंदर, ये वो साइन है। ठीक है, ये इसको मच्छर साइन कहते हैं मजाक में। वैसे इसको सबसे मोस्ट मतलब डरपोक साइन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, सबसे डरपोक साइन है ये। मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस साइन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। मेरे यहाँ से वॉइस ओके है, आप सबको सुनाई दे रहा है ना? ठीक है जी, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। ये वाला साइन इसको बोलते हैं मच्छर साइन। ठीक है जी, मच्छर साइन मतलब छोटे 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 आपने साइन कर दिए, और ये छोटे छोटे जो साइन है ये आपको जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेने देते। ठीक है, अब आप साइन देखो सचिन तेंदुलकर के नेट पे, साइन देखो नरेंद्र मोदी के, साइन देखो मनमोहन सिंह के, आरबीआई के गवर्नर्स के, जितने भी एक्स रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के साइन। साइन के पास मिलेगी एक चीज बड़ी कॉमन, सबके साइन में एक चीज आपको बड़ी कॉमन मिलेगी। ठीक है आगे चलते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। रूल नंबर 1, सिग्नेचर का पहला रूल आप लोग मतलब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। आपका साइन हमेशा ऐसे चलेगा, पहला अक्षर तीखा। अपना साइन कैसे करना है, सबके लिए कॉमन रेमेडी बता रहा हूं। पहला अक्षर तीखा, ठीक है? तीखा मतलब आप
ए ऐसे बना लिया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सब अपने नाम का पहला अक्षर बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। ए ऐसे बना लिया, ए ऐसे बना लिया, लाइन क्रॉस कर दी। ए ऐसे बना लिया, मतलब एक टांग या इधर लंबी कर दी या एक टांग इधर लंबी कर दी हमने, या आप इसका हिंदी वर्जन उठा लो, ये लाइन जो है लंबी कर दो अपनी, लाइन जो है आगे की तरफ खींच लो, क्योंकि पहला ही तो सबसे मेन है। पहले वाला डिसाइड करेगा, पहला अल्फाबेट आपका, कि आप क्या करना चाह रहे हो जीवन के अंदर, कहाँ बढ़ना चाह रहे हो, और क्या आपकी लाइफ के मिशन विजन और गोल हैं, कैसे आपका पर्सनैलिटी और बिहेवियर, क्योंकि ये ब्रेन पैटर्न है। अगर पहला चेंज हो गया तो मतलब आप ये समझो कि आपने मतलब वी कैन से कि यही है बेस, ठीक है। मतलब जब तक एक शब्द नहीं बोलेंगे तब तक दूसरा भी नहीं बोल पाता ना कोई बच्चा, एक कदम नहीं चलेगा तो दूसरा भी नहीं चल पाएगा, तो ये है जो हमें आगे लेके जाएगा, ठीक है जी। पहले अक्षर को आपने तीखा लेके जाना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे, ठीक। कोई भी आप किसी भी तरीके का वाइब्रेशंस लेने के लिए पहला अक्षर को आप किसी भी स्टाइल में जो, मतलब पहला शब्द जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला नहीं होना चाहिए, जो सिंपल ए है ना, ये नहीं होना चाहिए। सिंपल जो बी है, तो बी को ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, बी को आपको ऐसे नहीं रखना, मतलब ऐसे वाला बी नहीं बनाना, हमें ऐसे वाला बी नहीं बनाना। और अगर हम बात करते हैं, ये सिंपल सी है, ऐसे सिंपल सी नहीं बनाना, सी को ऐसे लंबा ले जाओ एक साइड से, या ऊपर से लंबा ले जाओ, ऐसे हल्का सा घुमा दो। डी है, डी को इस तरीके से यूज करो। पहला मतलब पर्सनैलिटी छलकनी चाहिए, ये आपका डी आ गया। इस तरीके से ई में आए, इस तरीके से, इस तरीके से एक लाइन बड़ी कर दी, एक छोटी कर दी, बीच वाली लाइन छोटी कर दी और बाकी बड़ी कर दी, नहीं तो हल्का सा कर्व दे दिया ई को हमने यहाँ से। ऐसे आप किसी भी तरीके के साइन को यूज कर सकते हैं। एम को आप इस तरीके से ले जा सकते हैं, एम एम तो वैसे ही तीखा शब्द है, मतलब नोक बना दो उसकी, यहाँ पे नोक बना दो, यहाँ पे नोक बना दो, थोड़ा तीखा धारदार एम बना दो, ठीक है। एन, एन तो एक लाइन ऊपर ले जाओ या एक लाइन नीचे ज्यादा बड़ी कर दो। किसी भी प्रकार से आप लोग अपने सिग्नेचर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप कृपया लोअर हैंड कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है थोड़ा, ठीक है जी। हर प्रकार से, लेकिन एक शब्द ऐसा है पूरी न्यूमरोलॉजी के अंदर, तीन शब्द सॉरी, जो आपको गौर करने हैं। वो तीन शब्द जो हैं आपके सिग्नेचर के अंदर आपको पैसा देंगे, वो तीन शब्द आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। और वो शब्द है एल। 6 नंबर के वर्ड, कृपया कोई चैट बॉक्स में डालें 6 नंबर के शब्दों को। 6 नंबर के अल्फाबेट जो हैं वो हमें देते हैं मनी, लग्जरी, ठीक है, ये, ठीक है जी, ये ऐसे एल आपको यूज करने हैं, ठीक है जी। एल का सिग्नेचर आपको देता है लग्जरी, ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब आप अपना नाम मत डालिए चैट बॉक्स में, आप अपने नाम की प्रैक्टिस खुद कीजिए, क्योंकि आप सीख रहे हैं अभी यहाँ पे, और जितना आपको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी। अब आ गया, ये आ गया आपके ऐसे वर्ड उठाने हैं। शुक्र का वाइब्रेशन चाहिए, शनि का वाइब्रेशन चाहिए, शनि का, राहु और शनि। अब देखिए पहले ये मैं आपको कुछ साइन करके दिखाता हूँ। ये साइन देख लीजिए जरा आप, ये न्यूमरोलॉजी द्वारा डिजाइन साइन है, जिसको कि मैं चेक पे भी यूज नहीं करता कभी, जिसको मैं चेक पे यूज भी नहीं करता कभी भी,
ठीक है जी। अब इसमें क्या किया कि मान लो किसी का नाम है रिचा, इसमें पहले वर्ड में जितनी धार है ना, पहले वर्ड में जितनी धार है, आखिरी वर्ड के अंदर भी उतनी ही धार है, लेकिन आखिरी वर्ड को क्रॉसिंग सिचुएशन में ले गया। क्यों? ताकि किसी टाइप का कोई रिस्क ना हो क्रॉसिंग सिग्नेचर में। अब ये दो डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, दो डॉट जो अपने सिग्नेचर के नीचे लगाते हैं, उनका मीनिंग समझ लीजिए। ये डॉट है 4 नंबर, और ये डॉट है 8 नंबर, और ये जो तीसरा डॉट है ये करता है आपकी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट। समझ गए आप? 4 नंबर। अब किसी का नाम रिचा है तो रिचा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आकाश नाम है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब कोई भी नाम उठा लीजिए, अब आप यहाँ पे आप पहला अक्षर अगर उसका हिंदी का बना के भी धार देना चाहते हैं, हिंदी में जो धार आ जाएगी वो इंग्लिश में नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला वर्ड आप हिंदी से उठा लीजिए। ठीक है जी, ये आपने ऐसे किया और ऐसे धार दे दी। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे धार दे दी तो ये डिजाइन भी हो गया। अगर आपके सिग्नेचर में डिजाइन आ जाता है, डिजाइन, तो आप समझिए कि मान लो मेरे नाम में कहीं पे भी 6 नंबर का वाइब्रेशन नहीं है। 6 नंबर देता है लग्जरी। हमने 369 में भी 6 की पावर को समझा है। नया बिजनेस शुरू करना है, नया काम शुरू करना है, बहुत सारे कस्टमर चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, लेकिन 6 नंबर ना तो मेरी जन्म कुंडली में है और ना ही मेरे सिग्नेचर में कहीं पे आ रहा। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो क्या करना है, ये दिया आपने डिजाइन। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये सिग्नेचर है, लेकिन इस सिग्नेचर के अंदर क्या है, इस सिग्नेचर के अंदर एक डिजाइन है। क्या है? डिजाइन। डिजाइन किस नंबर के पास है? डिजाइन की पावर 6 नंबर के पास। लग्जरी कौन प्रेजेंट करता है? इंटीरियर, इंटीरियर डिजाइनिंग, चकाचौंध, गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर, ये सब किसके अंदर दायरे में आता है? 6 नंबर के दायरे में। ठीक है जी, 6 नंबर के दायरे में आ रहा है। 6 नंबर नहीं है अगर आपके पास, तो आप 6 नंबर का वाइब्रेशन अपने सिग्नेचर का डिजाइन बना के ले सकते हैं। 6 नंबर का वाइब्रेशन आप अपने सिग्नेचर का डिजाइन बना के ले सकते हैं। और जो आपका एंड हो ना, एंड, एंड में जो आप लाइन लगाते हो सिग्नेचर के नीचे, वो लाइन हमेशा अप की तरफ होनी चाहिए। ऐसे जैसे ये लाइन ऊपर जा रही है, ये लाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए नीचे की तरफ। मान लो ये लाइन ऐसे नहीं आनी चाहिए नीचे की तरफ, लाइन ये होनी चाहिए ग्रोथ की तरफ, ऊपर। जैसे शेयर मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं ना, पूछते हैं ना, सर शेयर मार्केट की रेमेडी बताओ, आपके सिग्नेचर के नीचे की लाइन ऊपर हो। अब ये सिग्नेचर आपने गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करवाया है या नहीं करवाया, आपके बैंक में साइन है, मैटर करता है नहीं करता, आपके पेपर्स पे साइन करता है कि नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। पहले आप अपना सिग्नेचर बनाइए, प्रैक्टिस करिए, 10-20 दिन प्रैक्टिस करने के बाद उसका वाइब्रेशन फील कीजिए। अगर आपको सब ओके लगता है तो आप अपना सिग्नेचर रजिस्टर्ड करवाइए, चेंज करवाइए। सिग्नेचर चेंज के लिए कोई बड़ा कोई फॉर्म नहीं होता है, एक ड्यूल सिग्नेचर फॉर्म होता है। सभी प्रकार की बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनी, सरकारी दफ्तरों में आपको वो ड्यूल सिग्नेचर परफॉर्मा मिल जाता है, जिसमें ओल्ड सिग्नेचर, न्यू सिग्नेचर और डिफरेंट सिग्नेचर सब कुछ आपका कवर हो जाता है। उसके द्वारा आप अपने सिग्नेचर चेंज करवा सकते हैं। तो आपका जो सिग्नेचर है ना, ये लाइन ऐसे नहीं जानी चाहिए। ये लाइन जो है ना ये देख लीजिए जी, ये 2 डॉट। जो व्यक्ति अध्यात्म के अंदर बहुत आगे जाना चाहते हैं, इफ यू वांट स्पिरिचुअल ग्रोथ, यू वांट टू बिकम ए स्पिरिचुअल हीलर, आपको स्पिरिचुअल हीलर बनना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, लाइफ लाइफ के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स चाहिए, आ जाइए यहाँ पे, ये बना दीजिए 3 डॉट। ये देगा आपको प्रॉस्पेरिटी,
दिस इज प्रेजेंट टू प्रॉस्पेरिटी। ये 4 नंबर का वाइब्रेशन और 8 नंबर का वाइब्रेशन। 4 नंबर का वाइब्रेशन मतलब आपका क्लाइंट भी आपके साथ लॉयल है, आप भी अपने क्लाइंट के साथ लॉयल हो, ठीक है जी। 4 और 8 की रिलेशनशिप लॉयल्टी में आती है ना, परमानेंट ना हो तो दोनों लॉयल हैं। 8 नंबर स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट करता है, 4 नंबर राहु है, आपको फेम देता है, और ये जो सिंबल बनता है इन तीनों को मिला के ये प्रॉस्पेरिटी को प्रेजेंट करता है। और ये डिजाइनिंग आपको दे रही है पूरी की पूरी 6 नंबर की वाइब्रेशंस। डिजाइनिंग पूरी की पूरी दे रही है 6 नंबर की वाइब्रेशंस। और यहाँ पे आ गया आपका ये जो आपने फर्स्ट अल्फाबाइट हिंदी किया, तो फर्स्ट अल्फाबाइट हिंदी करते ही आप ले गए किसका वाइब्रेशन? बुद्ध का वाइब्रेशन। आपके पास सलाहकार है, आपको फेम देने वाला है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाला है, आपके पास लॉयल्टी है, आपके पास 6 नंबर की लग्जरी है। क्या चाहिए? सिग्नेचर कामयाब होगा कि नहीं होगा? ठीक है। इस सिग्नेचर से पहले मेरे ऑफिस में सर्टिफिकेट पड़े रहते थे, लेकिन लोग कोर्स भी करके चले जाते थे, किसी रीजन से मैं उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दे पाता था। जब से ये सिग्नेचर बनाया है ना, सर्टिफिकेट छपते हैं, मतलब धड़ाधड़ सर्टिफिकेट छपते हैं, सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर छपता है ये वाला। समझ रहे हैं आप? आपका सिग्नेचर आपके ब्रेन पैटर्न को डिजाइन करता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, ठीक है जी। एक बार मैं चाहूंगा आप लोग अपने अपने सिग्नेचर करके अपनी विंडो पे एक बार शो करें मेरे को। मैं किसी एक आधे का सिग्नेचर का सैंपल उठाना चाहूंगा व्यक्ति का, आप अपने साइन करके एक बार विंडो पे शो करें। डेट ऑफ बर्थ में 6 है तो भी आप अपने सिग्नेचर का डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइनिंग फॉर लग्जरी, ध्यान रखिएगा, खूबसूरती। हम लेते हैं डॉक्टर मनीषा का सिग्नेचर। मैडम जी एक बार थोड़ा सा कैमरे के आगे कीजिए, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा मैडम जी। कोई व्यक्ति मार्कर का यूज करें या बड़े बड़े सिग्नेचर करके एक बार शो करें तो अच्छा होगा हमारे लिए। दिखाइए कृपया। हाँ ये आ गए मुकेश गुप्ता जी। ओके। अब देखिए मुकेश गुप्ता जी ने धार तो दे रखी है लेकिन उल्टी साइड पे धार दे रखी है। धार तो दे रखी है सिग्नेचर के अंदर, लेकिन सर बिल्कुल एकदम ना स्टॉप कर दीजिए वो करके। लेकिन कहाँ कर दी धार? आगे करनी चाहिए, और इन्होंने पीछे की साइड पे कर रखी है ये धार इन्होंने। और एक लाइन सिंगल अगर आप खाली लाइन लगाते हो तो आप राहु के प्रभाव को खत्म कर देते हो अपने जीवन पे। मतलब राहु का पॉजिटिव प्रभाव नहीं आता अगर आपने सिंगल लाइन लगाई है विदाउट एनी डॉट, या तो साथ में आप डॉट बनाइए मुकेश जी, ठीक है जी। तो इन्होंने धार बढ़िया लगा रखी है, लेकिन पीछे जो उसकी पूंछ बना दी ना ऐसे, उसके अंदर सारा गेम ओवर हो गया। इनके सिग्नेचर की पावर जो है वो पावरलेस सिग्नेचर हो गया इनका। चलिए एक आधा और उठाते हैं। दीपिका, दीपिका मैडम का सिग्नेचर क्लियर दिखाई दे रहा है? मैडम जी ये अभी बनाया है या, कृपया अनम्यूट कीजिए, ये अभी बनाया है सिग्नेचर या पहले से है आपका? सर मेरा पहले से सिग्नेचर यही है। अच्छा सिग्नेचर आपका यही है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, लाइन के आगे एक डॉट बना रखा है यहाँ पे ऐसे करके, मैं ठीक है जी। मतलब शुरू से ही ऐसे है, मतलब अगर ये डॉट अचानक आपको अभी तक, चलो ये तो अभी तक तो कोई पता नहीं नॉलेज है नहीं है। क्या, अगर आप एक डॉट और लगा दे तो आपके सिग्नेचर का वाइब्रेशन 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपने डी को ऐसे किया हुआ है ना हाँ जी, अंदर की तरफ, ये हटाइए यहाँ से। मतलब कि ऐसे कर दिया जाए इसको सिंपल। इसको बस, इसको ऐसे कीजिए, मतलब ये लाइन लंबी ले जाइए डी की, ठीक है जी। हाँ जी, अंदर की तरफ नहीं लेके जाना, बाहर की तरफ धार लगानी है हमें अपने सिग्नेचर के ऊपर। बस एक सिंपल रूल, मेरे पहला अल्फाबेट जो होगा वो धारदार होगा आगे से, ताकि मेरा मोटिवेशन, मेरी हेल्थ, मेरा मोटिवेशन, मेरी हेल्थ और मेरे आइडियाज हमेशा मेरा साथ दें। ये
बस अब यही अगर ए को मैं यहां से अंदर मोड़ लूं थोड़ा सा, तो ये ए नथिंग हो गया यहाँ पे, ये खत्म। ठीक है जी। दीपिका सर ये मैडम वाला अभी भी थोड़ा सा झुका हुआ है डी ऊपर से, उसको झुकाना नहीं है। ठीक है जी। ये चीज हाँ जी। मतलब ओके अगर मैडम। हम करें तो ऐसे नहीं, नहीं टॉप से नहीं सीधा। झुकेगा, ये बॉटम से देखिए ज्यादा मैडम, झुकेगा। आप बोर्ड की तरफ देखिए, मेरी स्क्रीन पे हाँ देखिए जी। आप, ये ऐसे ले जाइए आगे रोबदार तरीके से। वैसे मैं बता देता हूँ, मैं राइटिंग का बहुत चोर हूँ, मैं पता नहीं कैसे लिख रहा हूँ बोर्ड पे, मैं लिखता नहीं हूँ कभी भी ज्यादा, ये गलत है। ठीक है मैडम जी, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, एक आधा सिग्नेचर और देखते हैं। खुशहाल जानी, खुशहाल जानी। कौशल जानी, कौशल जानी जी, ये सिग्नेचर आपके पुराने तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपके पुराने सिग्नेचर देखे हुए हैं। कृपया अनम्यूट कीजिए एक बार। हेलो। सर ये आपके पुराने सिग्नेचर तो नहीं है। नहीं सर, ये मेरा नया वाला अभी जो बना है वही है। हाँ तो पुराना सिग्नेचर दिखाइए ना सर, नए के हिसाब से। तो एक मिनट दोबारा दिखाइए प्लीज। ये मेरा पुराना वाला है। दिखाइए एक बार पूरा। हाँ, ये भागदौड़ करवाएगा, दिमाग को सेंटर में नहीं रखेगा। ठीक है, सपने बड़े बट एफर्ट, एफर्ट कम। आई एम राइट? यस सर। ठीक है, और अभी जो बनाए हैं वो शो कीजिए एक बार। ओके, एल को थोड़ा सा कर्सिव कर दीजिए। मतलब मतलब ये सिग्नेचर सिर्फ वो यूज करेगा नीचे जो ये वाला। व्यक्ति, हाँ ये वो यूज करेगा जो व्यक्ति स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहता है। जो बिजनेस चाहता है उसके लिए नहीं है ये सिंबल, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। ओके, तो सर जी बिजनेस के लिए कौन सा है? ठीक है जी। बिजनेस के लिए आपको चाहिए मंगल का सपोर्ट। ठीक है, छोटी लाइन बनाइए, छोटी लाइन, दो, एक आधी एक पूरी। 1 ये मिनट मंगल सर। है, मंगल। ओके। ठीक है जी, धन्यवाद कौशल जानी जी। रेडी सर। थोड़ा हिल गया। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना सर, कौन सा आज ही हमें चेक साइन करने हैं। ओके, थैंक यू सर जी। थैंक यू जी। हेमल मैडम जी, आपने सिग्नेचर नहीं बनाए और आप बहुत दिनों तक क्लास में भी अब्सेंट रहे हैं। कल्पना अग्रवाल मैडम जी, आपने भी सिग्नेचर नहीं बनाए हैं। कृपया सभी सिग्नेचर बनाइए। एकता बंसल मैडम जी, दिखाइए। हाँ, ये राउंड क्यों कर दिया आपने सिग्नेचर के ऊपर? कृपया अनम्यूट कीजिए। सबसे खतरनाक सिग्नेचर आ गए जो हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे। ये देखिए, प्रदीप जी के सिग्नेचर, प्रदीप जी के सिग्नेचर में है बहुत गड़बड़। प्रदीप जी कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैडम जी, बताइए। हाँ सर, देखिए सर, ये सर्कल इसलिए लगाया, ये मेरे पुराने पुराने वो है सिग्नेचर, और अच्छा जो आगे मैंने, कीजिए एक और बार, जो कैमरे के पास कीजिए। पुराने सिग्नेचर है ये सर्कल में बना के मैंने शो किया है कि पुराने है ये, ओके, नए और नए में नए आपने ई मैंने, को धार दे दी। नए ठीक है, नए आपने मैंने लाइन ऊपर जो वाला। बनाई है ये बिजनेस लाइन है मैडम जी। ठीक है, ये जो दो लाइन आपने आगे की तरफ बनाई है, जैसे ये हमने यहाँ बना दी दो लाइनें, तो ये हाँ जी, बिजनेस लाइन है, एक आधी एक पूरी। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये सिंबल है।
ठीक है, तो आप देख लीजिएगा चाहिए क्या है। सर ओके सर। सर जैसे हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ जैसे बिजनेस में भी आगे जाना है तो हम कर सकते हैं दोनों साइनों का तो कॉम्बिनेशन? बताया तो वो मैंने आपको, एक तीसरा डॉट और लगेगा उसमें, 1 2 3 डॉट कहाँ लगेंगे। पर? 3 जैसे डॉट आप जैसे लगाओगे तो आपका स्माइली भी बनेगा सुंदर सा। जैसे ये मतलब यहाँ पे 1 2 लगाए हैं, इसके बाद यहाँ भी एक एक नीचे लगाया है मैंने 3। एक नीचे लगा दो ना, ये और ये। ठीक है, ये बड़े बड़े बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये बस ये बड़े लगा दूं और वैसे बिल्कुल परफेक्ट बनाए हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट बनाए हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब प्रदीप जी कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मैंने अनम्यूट किया है। प्रदीप जी आपके साइन बिल्कुल रॉन्ग है, क्या करते हैं आप? सर मेरा एग्रीकल्चर शॉप है। कैसा काम चलता है आपका? एग्रीकल्चर में नहीं सर, मेरा काम तो बहुत पहले तो मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, वो जो पूरा लॉस हो आपने गया है सर्कल पीछे बनाया से। हुआ है ना सर, जो सर्कल बनाया हुआ है, इसको इमीडिएट रिमूव कीजिए, पी को धार दीजिए, उभर के आएगी पर्सनैलिटी। ये चीज बनी है पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी है आपकी, ना कि आप जो पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं। इसमें तो आपने सारा सारा वाइब्रेशन लॉक कर दिया, कंप्लीट लॉस मतलब। वो हो चुका है सर, अभी लॉस तो बहुत हो चुका है। हटाइए सर इस सिग्नेचर को इमीडिएट, पी को ये वाली शेप दीजिए, धार दीजिए पी को। ठीक है जी, हाँ हाँ। एकदम तीखी धार। और पूरा नाम लिखिए, सभी व्यक्तियों से बता रहा हूं, अपना पूरा नाम लिखिए, पहले अक्षर में धार लिखिए, डिजाइन बनाइए सुंदर सा, कोई अक्षर छोटा कीजिए कोई बड़ा कीजिए, डिजाइन बनाइए अपने सिग्नेचर का। ठीक है प्रदीप जी, आप चेंज कीजिए। सर सिग्नेचर कैसा मेरा नाम का बनेगा, प्रदीप का? शर्मा, मैं सर आपको बता तो रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। पी को धार दीजिए सर, पी को, या पै को हिंदी में लिखिए इस तरीके से, और दीप को इंग्लिश में लिखिए, डी को धार दे दीजिए यहाँ पे। या फिर आपके पास पी है, कुछ भी डिजाइन बनाइए सर, लेकिन अच्छा कीजिए। मैडम आप आपका कृपया अनम्यूट कीजिए। दिखाइए जी। जी सर, जी सर। आपका भी सिग्नेचर गलत है मैडम, आपने एस के वाइब्रेशन को खत्म किया हुआ है। एस से नाम है, जी वाइब्रेशन उल्टा जा स्निग्ध, रहा है, मान लो उल्टा वाइब्रेशन स्निग्धा। जा रहा है। ठीक है, आपका मान लो इधर इधर की तरफ ही फेस है आपके अक्षर का, आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, इतना सुंदर डिजाइन बनेगा। पहला अल्फाबेट आप हिंदी में कर सकते हैं, बाकी आप इंग्लिश में कर लीजिए। और ऐसा साइन कॉपी भी नहीं कर पाता कोई व्यक्ति जब आधा हिंदी और आधा इंग्लिश है। तो आपने अभी बनाया डिजाइन, नहीं नहीं सर, ऐसे ही करती हूँ शुरू से। 3 डॉट लगाते हो आप शुरू से ही, नहीं 3 डॉट तो नहीं है, ये एस को आपने ऊपर से डॉट बनाए हुए आधा हैं यहाँ पे। सर्कल है और SNIGDH स्निग्धा। हाँ, लेकिन आपने जो एम से वाइब्रेशन एस का खत्म कर दिया पूरा का पूरा। अच्छा ठीक है ओके। जी, आप एस को हिंदी में करें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, तो पूरा नाम लिखना जरूरी है सर? बिल्कुल, आपको अपना पूरा नाम और सरनेम लिखना चाहिए सिग्नेचर के अंदर। ठीक ठीक है है जी। सर, ठीक है सर, थैंक मंजिल मैडम, मंजिल मैडम कृपया हैंड रेज कीजिए, आपका आईडी चला गया है कहीं और। एक सेकंड रुकिए। कृपया हैंड रेस करना बंद कीजिए, यहाँ पे विंडो स्टेबल नहीं हो रही है, मैं किसी का नहीं ले पाऊंगा इस तरीके से। मीनू मैडम जी, आप अगर इन 2 लाइनों को अलग कर दें, क्योंकि आपने डॉट की पावर को तो लॉग ही कर दिया अपने सिग्नेचर के अंदर मीनू मैडम, इन 2 लाइंस जो आपने बाई के नीचे डिजाइन बनाया है,
उसमें से 2 लाइनों को अलग कीजिए। दोनों लाइनों में स्पेस दीजिए डॉट्स को, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। नीरव पांड्या जी कृपया अनम्यूट कीजिए। सर ये सिग्नेचर है। आपकी ड्यूटी यूट्यूब पे लगाई थी सर, आप यूट्यूब पे कहीं नजर नहीं आए। यूट्यूब पे कोई चैट नहीं कर रहा है, मैं 2-3 बार अंदर जाके आया सर। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, आप जाएं और चैट ना हो। अच्छा, जाता हूँ वापिस। ये सर ऐसा सिग्नेचर है। दिखाइए आपके। ये वाई को थोड़ा अभी। सर डॉट कॉर्नर, लास्ट कॉर्नर पे लेके जाइए। अच्छा। ठीक है जी, डॉट्स को बिल्कुल कॉर्नर पे लेके जाइए आप अपने, अच्छा, ए के तब बात नीचे। बनेगी। और एन को थोड़ा वाइब्रेशन दीजिए। ओके, इनको थोड़ा एन फिर को हम भी मेरा वाइब्रेशन दीजिए, नाम के पहले अल्फाबेट को और जी सिग्नेचर के पहले अल्फाबेट को जी। आप वाइब्रेशन दीजिए, मतलब तीखा बनाइए बिल्कुल। अच्छा, ये डिजाइन सही है सर। डिजाइन तो सर आप हैं तो खराब थोड़ी बनाएंगे। हाँ, तो डॉट लास्ट में ले जाऊँ, ए के नीचे। हाँ हाँ, डॉट ए लास्ट के में नीचे ले जाइए। 2 डॉट लेता हूँ। 3 डॉट रखिए सर। दो तीन डॉट डॉट। दो ठीक डॉट है। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ तो देगा, लेकिन अगर आपको कस्टमर चाहिए तो कस्टमर भी तो चाहिए। जी मैडम जी सर। प्लीज आप जूम कीजिए, अपना सिग्नेचर कैमरे के पास लाइए, क्लियर नहीं आ रहा है। जी सर। केतकी पटेल मैडम जी कृपया आप सिग्नेचर पास लेके आइए। और पास। नया कौन सा है, पुराना कौन सा है? आप अपना 1 सेकंड अनम्यूट कीजिए मैडम। हाँ जी बताइए, नया सिग्नेचर कौन सा है और पूरा नाम क्या है आपका? केतकी पटेल। तो आपने ये साइन क्या बनाया है अपना? वो बीच में मेरे फादर का इनिशियल तो आप हमेशा पूरा से। नाम क्यों नहीं लिखते? पूरा नाम लिख के नहीं। पूरे नाम का वाइब्रेशन लीजिए ना। अब आपने अकेला के कर दिया अच्छा। तो आइडेंटिटी मिसिंग रहेगी आपकी। अच्छा। मतलब लोग आपको आपके फादर के नाम से तो जानेंगे, लेकिन आपको आपका सेल्फ आइडेंटिटी मिसिंग रहेगा अच्छा। खुद का। तो पूरा नाम अपना लिखिए, और अच्छा। फिर बीच में आप फादर के नाम को अब एक सिंगल अल्फाबेट भी ले सकते हैं। ठीक है। हम्म। और बाकी हम्म। अपना पटेल को वाइब्रेशन दीजिए डिजाइनिंग के साथ। एक सेकंड रुकिए मैडम जी। आपने सिंगल लाइन नहीं, अगर देखिए या तो आप ये लगाओगे, हम्म। ठीक है, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ बिजनेस एंड फेम, ये सिर्फ ओके। बिजनेस के लिए है। जैसे किसी की प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, किसी का पैसा फंसा हुआ है, कोई आदमी है उसको अच्छा। स्पिरिचुअलिटी से लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ रेमेडी चाहिए है, बिजनेस करना है, तो वो ये लाइन यूज करेगा। या तो आप ये यूज कीजिए, और या फिर आप सिंगल ये यूज कीजिए। ओके। दोनों। अभी तो और भी ओके। सिंबल आएंगे, हम कितने सिंबल बनाएंगे ऐसे अपने नाम के पीछे। ओके। ठीक है जी, थैंक यू मैडम जी। ओके, थैंक यू। ओके, एक नाम और लूंगा लास्ट आज के लिए, फिर हम कल देखेंगे इसको। सभी कृपया शांत रहिए। आप लोग हैंड रेस करे जा रहे हैं, विंडो हिले जा रही है, मेरे को मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ किसी का नाम। मैं लेना चाहता हूँ पारस जैन जी का नाम। पारस जैन जी कृपया अनम्यूट कीजिए। सर प्रणाम। प्रणाम जी, कृपया अनम्यूट करके एक बार विंडो पे शो कीजिए। जी सर। एक नहीं पहले वाला। दिखाई नहीं दिखाई दे रहा सर आपका, सॉरी। आप एक पहले। पर्सनल में भेज दीजिएगा सर, नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी। नहीं दिखाई दे रहा सर, माफी चाहूंगा। अ, किसी और का लेता हूँ, 1 सेकेंड।
PA लखानी। अरे भाई अतुल सर का लेते हैं। अतुल सर कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अब आपने बीच में डॉट क्यों लगा रखे हैं सर? आपके साइन कहाँ पे हैं और क्या किया हुआ है आपने, थोड़ा समझाएंगे? आप पहली सिग्नेचर मेरी है, सेकंड सिग्नेचर में पूनम की वाइफ की है। आप अब एक सिग्नेचर अपना लाइए। आपने अपने सिग्नेचर का वाइब्रेशन खराब किया हुआ है, ए को ठीक कीजिए। क्या लिखा हुआ है आपने? एवी लाखानी। हाँ तो गलत किया हुआ है सर आपने। ए को तेज कीजिए, ए को धार दीजिए अपने, और पूरा नाम लिखिए। अच्छा। आपका नाम आपकी पहचान है। अगर कोई मतलब आधा किलोमीटर पीछे से भी तेज आपका नाम चिल्लाता है तो हमारी गर्दन घूम जाती है, हमारे ब्रेन को पता है वो चीज, लेकिन हम उसका वाइब्रेशन नहीं ले रहे हैं अपने सिंबल्स के अंदर। ओके जी। ठीक है जी, ओके ओके जी, धन्यवाद जी। थैंक यू। और पूनम में सचिव वाइफ में सर जी, हेलो। सर इससे हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर, जो आपने बीच में डॉट लगाए हुए हैं। वो तो है। तो हटाइए, ये अच्छा सा नाम बनाइए। अच्छी बात है। ओके जी, जी धन्यवाद सर जी। थैंक यू जी। ओके, कृपया सभी शांत हो जाइए। तो हम आज इतना ही समझेंगे अभी, ठीक है? अभी हम सिग्नेचर की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास काफी कम टाइम है आज, इस वजह से मैं माफी चाहूंगा, और मैं क्लास ब्रेक नहीं करना चाहता था, इस वजह से हमने क्लास की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा, और आप अगर इस टॉपिक को ढंग से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी वैल्यू के ऊपर फोकस कीजिएगा टॉपिक की, कि इसकी वैल्यू हमारी पर्सनैलिटी से काम करती है। ठीक है, कहते हैं कि अगर रेमेडी करने के पैसे भी नहीं होंगे ना एक टाइम पे आपके पास, किसी के व्यक्ति के पास कोई नहीं भी रेमेडी कर पा रहा और इंटायर न्यूमरोलॉजी उसको समझ में नहीं आ रही, फिर भी इससे वो बड़ा बदलाव व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कर सकता है। इस रेमेडी से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बड़ा बदलाव कर सकता है। ठीक है जी। बिल्कुल एकदम तैयारी के साथ आप लोग अपने सिग्नेचर बनाइए, 3 रूल्स को फॉलो कीजिए। जो भी सिग्नेचर बना रहे हो, कल हम फिर सिग्नेचर वाला टॉपिक ही कवर करने वाले आगे, क्योंकि अभी तो आधा भी नहीं हुआ है ये टॉपिक, सिंबल्स रह गए हैं और आप लोगों के अलग अलग प्लेनेट्स के वाइब्स रह गए हैं इसके अंदर, कि किस प्लेनेट का वाइब्स हमें कैसे लेना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको आपको अपना सिग्नेचर खुद डिजाइन करना है। पहला अल्फाबेट बड़ा और धारदार, पहला अल्फाबेट बड़ा और धारदार। जैसे ही आप अपने नाम का पहला अल्फाबेट लिखते हो तो उसकी धार जानी चाहिए आगे की तरफ, ना कि पीछे की तरफ। किसी ने लॉक लगाए हुए हैं तो लॉक तोड़ दीजिए अपने सिग्नेचर के अंदर। बीच में डॉट लगाने छोड़िए, बीच में डॉट लगा दिया, ए डॉट बी बी, जैसे अतुल सर ने लगा रखे हैं, वो डॉट नहीं है, हेल्थ इश्यूज का बड़ा सिंबल है वो। ठीक है जी, आप किसी मतलब बिना मतलब के अपने ब्रेन को कुछ और ही कमांड कर रहे हो। मतलब जिंदगी सीधी चलेगी या बीच में गड्ढे बना के चलानी है हमें? अपनी जिंदगी सीधी चलानी है, और नाम में कोई किसी प्रकार का भी कंजूसी नहीं। अपने नाम को पूरा लिखिए जो आपका नाम है। ठीक है जी। अगर कोई आपको, आपका मान लो सर का नाम है गुरमीत सिंह जी, ठीक है, और ये साइन करते हैं G.S या GS के साइन करते हैं, तो कल को ये कोई बड़ी पर्सनैलिटी बन जाए तो हम इनको क्या बोलें? हाँ जी, GS जी कैसे हैं आप क्या चाहेंगे, आपको गुरमीत सिंह जी के नाम से जाना जाए या GS के नाम से जाना जाए? ठीक है, व्यक्ति को पूरे नाम से। अब नरेंद्र मोदी बड़ा नाम है, सचिन तेंदुलकर बड़ा नाम है, आपका मनमोहन सिंह बड़ा नाम है, इनके साइन तो देखिए आप
पूरे साइन, अमिताभ बच्चन बड़ा नाम है लेकिन सिग्नेचर पूरे हैं। आपकी पहचान है आपका नाम, कंजूसी मत कीजिए। अगर आपको सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए तो सेल्फ आइडेंटिटी, चाहे आप गलत लिख रहे हो या सही लिख रहे हो, अपने नाम को पूरा लिखिए, अपने नाम को पूरा लिखिए। सरनेम की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। सरनेम की परिभाषा बड़ी सिंपल है। सरनेम लगाए क्यों जाते हैं नाम के पीछे? इसलिए नहीं कि एक क्लास के अंदर 4 आकाश हो गए तो एक आकाश अग्रवाल होना चाहिए, एक आकाश चावला होना चाहिए, एक आकाश जिंदल होना चाहिए, एक आकाश लखानी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर को याद रहेगा। सरनेम के भी कुछ मीनिंग्स होते हैं। हमारे पास एक पावर होती है हमारे सबकी बॉडी में एक कॉमन पावर होती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए पावर। ठीक है, हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट में, जैसे साउथ में लगाते हैं और अपने सभी कंट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, सरनेम यूज किया जाता है। हम अपने माता पिता, अपने रिलीजियंस को और अपने डीएनए की पावर को यूज करने के लिए साइंटिफिकली सरनेम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ में एक चीज पकड़ी थी कि डेट मतलब 8 तारीख है तो मतलब 8 नंबर मतलब मैं, मेरी पर्सनैलिटी। लेकिन हम जैसे ही मंथ पे गए तो हमने कहा ये मैं नहीं हूं ये मेरे रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, ऐसे ही जो मैं हूं वो मेरा नाम है और जो मेरा सरनेम है वो मेरी पावर्स हैं। वो मेरी क्या है? वो मेरी पावर्स हैं। मतलब मेरे पिता का, उनके पिता का, उनका पिता का, मेरी माता का, उनकी माता का, उनके माता का, सबका डीएनए का कॉम्बिनेशन हूं ना। तो उन सबके डीएनए की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके सरनेम में यूज होती हैं। किसी को पता हो या ना पता हो, मुझे पता नहीं है आप लोगों के बारे में ज्यादा बट डीएनए के कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ेंगे तब भी सिग्नेचर वाला, सरनेम वाला टॉपिक आएगा बीच के अंदर जब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए का मतलब ही यही होता है। एक हमारे स्पिरिचुअल उसके अंदर हीलिंग भी होती है, डीएनए हीलिंग, डीएनए एक्टिवाइजेशन कोर्स भी होते हैं जो कि इतने ईजी नहीं है, चल रहे हैं चलो। ठीक है, तो वो इसलिए होते हैं कि हमारे पितृदोष, हमारे माता पिता और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद हमारे साथ रहे। तो जो हमारा सरनेम है वो हमारे साथ आशीर्वाद के रूप में है। ठीक है जी। और लेकिन हमारी सरनेम भी ग्रो करेगा जब मेरी सेल्फ आइडेंटिटी होगी। जब मेरी सेल्फ आइडेंटिटी होगी तो मेरा सरनेम भी साथ में ग्रो करेगा। कितने कास्ट ऐसी हैं जिनके बारे में हमने नाम ही नहीं सुना था पहले। जैसे एक नाम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम है। अब केजरीवाल शब्द तो हमारे लिए नया था ना, सबके लिए। इससे पहले बहुत कम लोगों ने केजरीवाल सुना था कि केजरीवाल मतलब कोई सरनेम है, कोई कास्ट है। हाँ, उनकी कास्ट में सबको पता होगा, लेकिन अदर कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको इस नाम के बारे में ज्यादा पहचान नहीं होगी, ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ है। लेकिन आज अरविंद के साथ केजरीवाल ग्रो कर रहा है। अरविंद के साथ केजरीवाल शब्द ग्रो कर रहा है, चाहे नाम में चाहे बदनाम में, कैसे भी कर रहा है, लेकिन हाँ ग्रो कर रहा है। ठीक है तो ऐसे ही आपके नाम का जो वाइब्रेशन है उसके साथ आपके जो सरनेम की वैल्यू है वो ब्लेसिंग्स है। इसलिए कहते हैं कि कटर पटर नहीं करनी है नाम के अंदर, छोटे छोटे डॉट नहीं लगा देने हैं, ये नहीं करने हैं, मतलब शॉर्ट नेम नहीं लिखने हैं, नेम के वाइब्रेशंस को लॉक नहीं करना है। खुले मैदान के अंदर नाम लिखो पूरे अक्षर के अंदर अपना, और नाम ऊपर की तरफ जाना चाहिए। नाम ऊपर की तरफ जाना चाहिए। नाम सीधा भी है तो नीचे की लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ठीक है जी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्लास के अंदर। हम कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। कल की क्लास हम फिर थोड़ा लंबा खींचने वाले हैं क्योंकि कल ये सिग्नेचर का टॉपिक हमें एनी हाउ क्लियर करना है, क्लोज करना है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से और करूंगा, मैं सबके सिग्नेचर तो चेक नहीं कर पाऊंगा 1 to 1 जूम की विंडो पे, तो आप लोग कृपया करके अपने पर्सनल ब्रेन पावर का ज्यादा यूज करें, अपनी इंट्यूशन पावर का ज्यादा यूज करें, खुद के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट रखें कि हाँ अगर मैंने किया है तो ठीक है। फिर भी कोई डाउटफुल केस रहेगा तो हम 1 आधा घंटा सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। मैं चाहूंगा कि 90% काम आपकी तरफ से होना चाहिए। अगर 10% पॉलिशिंग रिक्वायर्ड रहेगी वो तो पहले तो आप पूछो ही मत, इतने कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि आप पूछिएगा ही मत। और दूसरा, अगर 10% पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम
उसको पॉलिशिंग भी करेंगे नाम को, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने मेरे को 369 की ग्रिड बना के भेजी हुई है व्हाट्सएप के ऊपर और मेरी तरफ से कोई रिप्लाई भी रिसीव नहीं किया और कोई कॉल बैक भी रिसीव नहीं करी, जिनको सिर्फ ये भरोसा है कि आज नहीं तो कल मैं रिप्लाई कर दूंगा, तो उन्हीं सभी लोगों को मैं सेम रिक्वेस्ट करूंगा, ओल्ड साइन ऊपर लिखिए ओल्ड साइन, नीचे लिखिए न्यू साइन और अपना नया साइन बना के ओल्ड साइन के साथ आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट टू, आपको मैं क्लियर कह दूं, अगर वो साइन आपका बैंक का है, कॉन्फिडेंशियल है, तो आप कृपया मुझे सेंड नहीं करेंगे और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपना साइन सेंड करेंगे। कल को कोई मुझे नहीं कहेगा जी हमारा साइन देख के और कुछ चेक से पैसे निकाल लिए, ठीक है। कोई आपके साइन का वैसे किसी प्रकार का मिसयूज होगा नहीं, लेकिन मैं ओपन फॉर्म में ये बात क्लियर बोल देता हूँ कि अगर आपका कॉन्फिडेंशियल साइन है, वो बैंक का साइन है, बिजनेस का साइन है, तो कृपया करके आप मुझे मत भेजिएगा, बेशक आप क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है, आप चेंज करना चाहते हैं, वाइब्रेशन से लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे को साइन करके भेजिएगा। और एक और खास चीज, जल्दी नहीं करनी है क्योंकि टॉपिक अभी अधूरा है, मतलब आज साइन नहीं भेजने हैं, कल जब टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको साइन भेजने हैं, क्योंकि अभी इसमें सिंबल्स ऐड होंगे, ठीक है। जैसे छोटी लाइन तो मतलब बिजनेस, 3 डॉट लगे का मतलब कि हमने राहु की और शनि की वाइब्रेशन ले ली, कस्टमर फ्लो बना लिया। ऐसे 2 4 5 और सिंबल हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं अपने सिग्नेचर्स के अंदर। तो हमें क्या क्या नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, अभी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, अभी सिर्फ दिमाग लगाना है कि सिग्नेचर में पावर क्या होती है, सिग्नेचर की पावर क्या होती है और हम इससे कितने बड़े बड़े चेंज अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से विनती रहेगी, कृपया यूट्यूब पे आप लोग अपने फीडबैक जरूर डालिएगा 1 मिनट का समय निकाल के, ठीक है। उससे जो लोग बाहर से हमारे चैनल को वॉच करते हैं उन लोगों को काफी मोटिवेशन मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप सब समझें कि मैं आपके आशीर्वाद के लायक हूँ, तो वी आर 258, तो आप लोगों का वहां पे मुझे आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए यूट्यूब के ऊपर। मेरे लिए नहीं, उनके लिए जो हमें बाहर से वॉच कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रियों से वॉच कर रहे हैं या अलग अलग टाइम पे वो हमें वॉच कर रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर पाते। तो मेरी आपसे ऐसी विनती रहेगी कि क्लास खत्म होने के बाद आप वहाँ पे अपना रिव्यू जरूर डाल दिया कीजिए ताकि अदर लोगों को भी सीखने का मौका मिले, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं सेम टाइम पे और इस टॉपिक के बड़े इंटरेस्टिंग खुलासे हम कल करेंगे बाकी के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।